बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और खैरियत से रखे। तो नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो गाइज़, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। गर्मियों की रेसिपी है, गर्मियों का तोहफ़ा है। मलाई वाली, बादाम वाली, खोए वाली कुल्फ़ी। ये सेम जिस तरीके से बाज़ार में बनाई जाती है उसी तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा मैं। कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और उन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हर चीज़ आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो जो स्टेप मैं बताऊँगा उसे फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी सेम इसी तरीके से कुल्फ़ी बना के उसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को अच्छे से धो के साफ़ करके उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसमें 2 लीटर दूध ऐड कर दिया गाइस। 2 लीटर दूध ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम हम लोग फुल कर देंगे और दूध को उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, चूँकि मैं आप लोगों के साथ एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इस कमर्शियल रेसिपी में जो जो टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो लिहाजा आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि वो सारे के सारे टिप्स आप लोग भी अच्छे से जान पाएँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूध को अच्छे से उबाल आ चुका हुआ है और पहली टिप मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो वो पहली टिप क्या है नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम लोग एक ब्लेंडर ले लेंगे और नॉर्मल जो बाज़ार से ब्रेड मिलती है उस ब्रेड के 2 स्लाइस ले लेंगे। यहाँ आप लोग ये ज़हन में रखिएगा कि 2 लीटर दूध में हम लोग सिर्फ 2 स्लाइस इस्तेमाल करेंगे और इन स्लाइसिस के हम लोग छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे। छोटे टुकड़े बना के इसे ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसके हमें क्रम्स चाहिए और इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएँ। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करता चलूँ नाज़रीन इकराम, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ब्रेड के क्रम्स हमने बना लिए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके क्रम्स बने हैं और बारीक बारीक बने हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसके क्रम्स बना लेने हैं। तो इसमें इसको दूध में ऐड कर देंगे और दूध को हम लोग करीब 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। ये देखिए, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट टिप जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि एक फ्राई पान को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई पानी ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ इस चीनी को मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। मेल्ट हो के ये अपना कलर चेंज करेगी गाइस और ये मेल्ट होते साथ ही अपना कलर चेंज करती है। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो गई है। हालांकि ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई लेकिन ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है इसने। तो ये इसी तरीके से हम लोग इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे और इसे फ़ौरन हम लोग चूल्हे से उतार लेंगे। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इसको उतारने के बाद हम लोग इसको दूध में डाल देंगे और दूध को मज़ीद हम लोग करीब 5 मिनट तक हम लोग अच्छे से पका लेंगे गाइस। ये देखिए, और इसका फ्लेम आप लोगों ने जहन में रखना है, मीडियम से लो फ्लेम होना चाहिए इसका। इसका फ्लेम अब हाई नहीं होना चाहिए। इसी फ्लेम पे हम लोग इसे अच्छे से पकाते जाएंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड कर देंगे गाइस। हाफ़ कप चीनी ऐड करने के बाद मज़ीद हम लोग इसे पकाएंगे। आप लोग अगर चाहें तो इसमें हाफ़ कप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं गाइस। शक्कर का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चीनी ऐड करने के बाद इसे हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम लोग इसका फिर फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर देंगे, चूल्हे का फ्लेम इसका ऑफ़ कर देंगे और इसमें हम लोग फिर 3 इलायची डाल देंगे इस तरीके से खोल के। ये देखिए इस तरीके से 3 की 3 इलायचीज़ हम लोग इसमें डाल देंगे और तीनों को इसी तरीके से हम लोग खोल के डाल देंगे और कढ़ाई को हम लोग चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे गाइस। थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे, 5 से 7 मिनट तक इसे ठंडा होने देंगे हम लोग। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हुए हैं इस मटेरियल को ठंडा होते हुए। अब हमने एक सांचा ले लिया है, उसमें हम लोग इस मटेरियल को डाल देंगे। ये सांचा कुल्फ़ी का सांचा है गाइस, ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। आप लोग किसी भी बर्तन वाली दुकान से इसे बआसानी ख़रीद सकते हैं। ये हर बर्तन वाली दुकान पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट और करता चलूँ कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक लाजमी देनी है गाइज़। आपकी फ़ीडबैक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें पता चलता है कि हम लोग जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है, हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सकें। तो मटेरियल ऐड करने के बाद इसे हम लोग एक फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे गाइस 6 से 7 घंटे के लिए। तो गाइस 6 से 7 घंटे हो चुके हुए हैं और कुल्फ़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जम चुकी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी बन के हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। नाज़रीन इकराम, ये मैं आप लोगों के साथ एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी इसी तरीके से बनाई जाती है और सेम उसी तरीके से आप लोगों को मैंने बनाना सिखाई है। तो ये रेसिपी आप लोगों ने घर पे लाजमी ट्राई करनी है गाइज़। आप लोग ख़ुद खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। ये बाज़ार से लाने की बजाय आप लोग घर पे ख़ुद इसे तैयार कीजिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त खोए और मलाई वाली कुल्फ़ी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग अपना फ़ीडबैक लाजमी देते रहिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।